राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि डिप नेक है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को एक साइड में रखेंगे और आस्तीन वाला फैब्रिक को लेंगे। और यहाँ पे हमने लेंथ लिया है 15 इंच और यहाँ पे शोल्डर ले लिया हमने 5.5 इंच। हम फ्रंट पार्ट में कम लेंगे 1/2 इंच शोल्डर और यहाँ पे बैक पार्ट में ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 5.5 इंच। 34 साइज का ब्लाउज है तो उसका चौथा भाग 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हम लेग की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच और टोटल लेंथ लिया हमने 12 इंच, तो 12 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे नीचे से, ये भी 3.25 इंच लेंगे। अब इस दोनों को हम मिला लेंगे, एक लाइन बनाएंगे सीधा दोनों मार्क को मिलाते हुए। इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन बना के बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ से नीचे से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधा लाइन बनाएंगे। अब लाइन बनने के बाद आप वीडियो में देख सकते हो हमने इस तरीके से क्रॉस में एक सीधा लाइन बना लिया है। और अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे के 1 इंच बाहर की साइड लेते हुए इस तरीके से हम नेक का शेप दे देंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारी नेक की मार्किंग हो गई। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो अभी हमने मार्किंग की थी इसी के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की नेक की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम जो क्रॉस में लाइन बनाया था इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है, उसको यहाँ पे हम डबल करके रखा है। और यहाँ पे ये ले लिया हमने बैक पार्ट जो कि डबल किया हुआ है, उसके ऊपर अच्छे से सेट करके जो अभी हमने नेक का शेप दिया था उसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे हम नेक की। और एक मार्किंग होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और हम 1-1 इंच बाहर की साइड बढ़ाते हुए एक और मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारी 2 मार्किंग हुई तो दोनों लाइन को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो कि आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से हम दोनों लाइन को कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग से दोनों मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट के ऊपर यहाँ पे इसको कैनवस पेपर को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप सेट करके प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे प्रेस होने के बाद हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सेट करके सलवट निकाल के सिलाई लगा लेंगे नेक में। और यहाँ पे हमने कॉर्नर में एक पिन अप किया है ताकि दोनों कॉर्नर बराबर साइज में अच्छे से बने। तो इस तरीके से कॉर्नर में हम मशीन को घुमा लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नेक में अच्छे से फिनिशिंग के साथ। जितना हमारा कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना हमारा नेक का लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारे सलवट वर्क निकाल के अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारी नेक की सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग करेंगे अच्छे से नेक का शेप देते हुए। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और कॉर्नर में बाहर की साइड जो कॉर्नर है उसको हम कट कर लेंगे और अंदर की साइड कॉर्नर है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। जहाँ पे हमारा राउंड शेप है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से जो कॉर्नर है उनको नुकीली चीज़ से आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा। और फोल्ड होने के बाद हम उसको उल्टा करके चारों साइड से सिलाई लगाएंगे और जो हमारा आस्तीन वाला फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक पर हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन और फ्रंट नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, सिलाई से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है। आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ नए नए वीडियो इस तरीके के लाती रहूँ। अब हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब इसको यहाँ पे हमने सीधा पट्टी लिया है, प्लेन पट्टी, जिसको हमने चौड़ाई लिया है 4 इंच। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो बराबर साइज में पूरी पट्टी में हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड के बाद यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए।
और फ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके का हम फ्रिल बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एक फ्रिल बन गई है। इस तरीके की हमें 2 फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पे हमने 2 फ्रिल बना लेंगे। फिर यहाँ पे फ्रिल को अटैच करेंगे नेक में। तो यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा ऊपर के नेक में अटैच करेंगे, नीचे जो भी हमने क्रॉस में छोटा सा बनाया था ट्रेंगल उसमें अटैच नहीं करेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम फ्रिल को कट करेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी फ्रिल को अटैच कर लेंगे, इस तरीके से कॉर्नर को फोल्ड करके। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों साइड में फ्रिल एक साइड ही आनी चाहिए, न कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। देखो ये हमारी प्लेट थी तो नीचे की साइड है प्लेट, दोनों साइड में प्लेट नीचे की साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड ऊपर की साइड हो जाए और एक साइड नीचे की साइड हो जाए, तो हमारा बैक पार्ट में लुक ये नेक का अच्छा नहीं आएगा। क्या कि दोनों साइड में प्लेट नहीं तो ऊपर होनी चाहिए नहीं तो नीचे होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छी नीचे होगी तो दिखता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। जहाँ पे हमने कट किया था फ्रिल को उसको भी अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज की करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। 4.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई लेंगे हम 4 इंच की। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने 3.5 इंच की लंबाई लिया है। तो क्या है कि वो नेक के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई लिया जाता है और साइज़ के हिसाब से। अब इसको हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए टक्स दोनों को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने टक्स को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे और जहाँ पे हमारा टक्स है वहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे पट्टी में, ताकि फोल्ड करने के बाद हमारे बैक पार्ट पर झोल नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कमर पट्टी में एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको बाहर की साइड करके एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि हमारी कमर पट्टी पर आनी चाहिए, न कि बैक पार्ट पर। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलाई लगा के यहाँ पे हम कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है नेक में। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर में साइड साइड में लेस को अटैच करना है। अब यहाँ पे हम कॉर्नर में लेस को अच्छे से कॉर्नर बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ, जितना हमारा कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना हमारा नेक का लुक अच्छा आएगा। तो इस तरीके से अच्छे से कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ घुमाएंगे और घुमा के छोटी प्लेट लगा के कॉर्नर को अच्छे से बना के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले कॉर्नर बनाया था, उसी प्रकार से हम दूसरे कॉर्नर को भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हम नेक में, पूरे नेक में ये लेस को अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। पे हमारी नेक में लेस अटैच हो गई है। अब इस लेस को हम यहाँ पे कमर में अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लटकन को अटैच करेंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, जो कि 4-4 इंच पर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने 3 फैब्रिक लिया है और यहाँ पे एक दूसरे को हाफ इंच की दूरी पे रखते हुए यहाँ पे सेट करेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से हमने फोल्ड कर लिया है तो हल्का हल्का। तो तीनों को फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हम दूसरी साइड भी इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम 20 सेंटर में नोट को रखेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करके साइड में सिलाई को पक्का करते हुए ये लटकन को रेडी कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अच्छे से, यहाँ पे 3 लहर है तो तीनों को हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने दूसरा लटकन भी रेडी कर लिया, तो उसको भी यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे कॉर्नर में। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करते हुए दोनों लटकन अटैच कर लेंगे। और देखो हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रंट नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे हम प्रिंस कट में रेडी करेंगे वो डिजाइन। और ब्लाउज हमारा 36 साइज का है और ये मैंने फैब्रिक लिया आस्तीन वाला, जो कि डबल किया हुआ है। और यहाँ पे हम टोटल लेंथ लेंगे 16 इंच, तैयार लेंथ 15 इंच, 1 इंच लेंगे हम मार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे हम 16 इंच पर दोनों मार्क कर लेंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक सीधा लाइन बना लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच ले लीजिए, नहीं तो हाफ से भी थोड़ा कम इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब उस मार्क से एक्स्ट्रा को छोड़ते हुए यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 मार्क करके सीधा लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच का और आर्मोल लेंगे हम 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच पर मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे आर्मोल ले लेंगे। चेस्ट है हमारा 36 साइज, तो उसका चौथे भाग 9 इंच हो गए, तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्क करके इस प्रकार से सीधा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे मार्जिन के लिए, तो 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन का भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंस कट बना रहे हैं, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड यहाँ पे आर्मोल में एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम आर्मोल का राउंड शेप देंगे, तो 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से आर्मोल का राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कट कर लेंगे। ये हमारी नॉर्मल कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट नेक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 सूता अंदर की साइड डाउन करते हुए इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और 2 सूता डाउन करके फिर यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे 1.25 इंच पर। अभी हमारे ये प्रिंस कट है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 10.5 इंच का पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे हमने लिया है 3.5 इंच, ऊपर की साइड लिया है 4 इंच। तो इस तरीके से 2 मार्क करके यहाँ पे एक सीधा लाइन बना लीजिए। फिर यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, चौड़ाई में भी 2 इंच में और लंबाई में भी 2 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे आर्मोल में हम राउंड शेप दे देंगे आर्मोल की तरफ, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। यार यहाँ पे हमारा पॉइंट था 10.5 इंच का, तो वहाँ से इस तरीके से हम प्रिंस कट का शेप देंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ इंच दोनों साइड से डाउन कर लेंगे, क्योंकि हम कटिंग करने के बाद वापस से जॉइंट करेंगे तो नीचे की तरफ झुकेगा। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच ऊपर की साइड और 7 इंच लेंगे लेंथ। आप चाहे तो कम भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम 3 इंच पर चौड़ाई लेंगे नीचे की साइड से। इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिएगा। फिर इस कॉर्नर से हम 2.5 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड शेप देके डिजाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब उस मार्क से इस कॉर्नर तक एक सीधा लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, डिजाइन देंगे। अब यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी है उसका आप 3 भाग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 3 भाग करके आप 3 मार्क कर लीजिएगा बराबर साइज में। फिर इस तरीके से राउंड शेप देना है, ये डिजाइन बनानी है हमें। तो आप चाहे डिजाइन ऊपर की साइड थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। और अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे जो प्रिंस कट में ये नेक की डिजाइन है, तो इसको यहाँ पे आप पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क करके फिर यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसी तरीके से कटिंग करके डिजाइन बना लेंगे। तो जो अभी हमने शेप दिया था उसी शेप में अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और जो आर्मोल था ये हमारा फ्रंट नेक है, तो अंदर की साइड झुकाया था उसको हम कटिंग करेंगे और प्रिंस कट को इस प्रिंस कट का शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, तो पेपर पेस्टिंग को डबल करके अच्छे से यहाँ पे सेट करके फिर इस डिजाइन को हम पेन या पेंसिल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। तो अच्छे से यही शेप देते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग होने के बाद हम क्या करेंगे, 1-1 इंच बढ़ा के एक और मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों मार्क की हम कटिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ कर लेंगे, जो अभी हमने ये डिजाइन ड्रॉ किया था अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा। अब इसको भी हम 2 भाग में कर लेंगे। और अब हमारा ये डिजाइन है, तो इसको हम 2 भाग में अलग अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रेस की सहायता से इसे अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके इसको चिपका लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है और यहाँ पे मेन फैब्रिक की भी कटिंग किया है, जो कि 1/2 इंच बढ़ा के। अब इसको यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करके नेक में सिलाई लगा लेंगे, मार्जिन को अच्छे से लेते हुए। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अच्छे से डिजाइन बनाना है, तो सिलाई हमको छोटा कर लेना है। फिर यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर को बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। और फिर जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे इसी का शेप देते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कॉर्नर में तो कट लगाना जरूरी है, जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी हम कट लगाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा कट छोटे ही लगाने हैं, बड़े नहीं, ताकि सिलाई कट न हो। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे उंगली की सहायता से, यही शेप देते हुए। इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके आप प्रेस कर लीजिएगा।
और अब इसको हम उल्टा करके चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से चिपका भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग से हम जो एसी का शेप देते हुए फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक पार्ट तो रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट ले लिया है, तो इसको अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे नेक में सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने एक पार्ट रेडी किया है, उसी प्रकार से हमें यही भी पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है अच्छे से। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे इसी डिजाइन का शेप देते हुए। और कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे कॉर्नर में, और राउंड शेप में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो उंगली की सहायता से अच्छे से फिनिशिंग से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसके ऊपर भी यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ऐसे अच्छी न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, जैसे कि फ्रंट नेक डिजाइन, बैक नेक डिजाइन। और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है। तो ये अब हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर लिया है साड़ी का, जो कि यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट को सीधा लेना है और यहाँ पे हमें बॉर्डर को उल्टा लेना है। इस तरीके से रख के आप वीडियो में देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमें नेक की साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जितना भी चाहते हो उतना यहाँ पे फोल्ड करके ये डिजाइन रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इतना ले लिया है, इसको यहाँ पे सिलाई लगा के फोल्ड करके फिर दूसरी साइड भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया। अब हमारे ये प्रिंस कट का दूसरा पार्ट है, जो कि यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले पार्ट को। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करके यहाँ पे चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। फिर इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आस्तीन का शेप देते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और हमारी ये कटिंग होने के बाद इसमें हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें जॉइंट करना है और साइड में सिलाई को पक्का करते हुए, और यहाँ पे हमें सिलाई छोटी कर लेनी है क्योंकि अच्छे से सेट हो जाए। और हमें खींचना एक भी पार्ट नहीं, दोनों पार्ट को बराबर साइज में रखते हुए यहाँ पे मार्जिन जितना लिया था उसके हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे इसी तरीके से। तो दोनों को बराबर साइज में रख के इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। अब हमारा दोनों पार्ट अटैच हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई हुक पट्टी की रेडी करेंगे। तो आई हुक पट्टी की रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया, जो कि आस्तीन वाला और मैन फैब्रिक दोनों को एक ही पट्टी में अटैच करके इस तरीके से यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है। अब इसको खोल के एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। और एक तरफ से ऊपर की साइड से हमने फोल्ड किया है। अब इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा लीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर की तरफ से अच्छे से फोल्ड करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि दूसरी तरफ से, ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और इस तरफ से यहाँ पे हमें फोल्ड करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब इसको 2 बार फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हो यहाँ पे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आस्तीन वाले फैब्रिक लेंगे, उसको ऊपर की साइड से थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लेंगे अच्छे से। उसको पूरे ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है, यहाँ तक कि पट्टी को फोल्ड करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमें कमर पट्टी को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से जो अभी हमने कमर पट्टी को अटैच करके रेडी किया, उसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरे कमर पट्टी को भी रेडी कर लेंगे।
अब इसको 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पे टेम्परेरी सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हाथ सिलाई लगाएंगे तो कि हाथ सिलाई से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब चाहे तो मशीन की भी सिलाई लगा सकते हो। तो ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। 38 साइज का ब्लाउज है और टोटल लेंथ लिया हमने 15.5 इंच, तो यह लेंथ है 14.5 इंच। शोल्डर लिया हमने 6 इंच, आर्मोल भी हमने 6 इंच लिया है क्योंकि ये 38 साइज का ब्लाउज है, तो हेवी ब्लाउज है, तो हम यहाँ पे 6 इंच आर्मोल लेंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन मिला के 11 इंच ले लिया है, 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 11.5 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम नेक के नीचे से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे। आप इस दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधा बॉक्स बनाएंगे। अगर आपका ब्लाउज है 36 साइज का तो 6.25 इंच आर्मोल और शोल्डर लीजिएगा। अगर 34 साइज का है तो 5 इंच नहीं सॉरी 5.5 इंच आर्मोल और शोल्डर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे कॉर्नर से हम 3 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, तो ऐसे हम राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नेक की मार्किंग कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, तो जो भी हमने मार्क किया था उसी के ऊपर अच्छे से यहाँ फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे कैनवस पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम कैनवस पेपर नहीं यूज करेंगे, इसे नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक रख लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे आस्तीन वाले फैब्रिक को रख के एक सिलाई लगाएंगे नेक में। तो अच्छे से फिनिशिंग से जो अभी हमने शेप दिया था वही शेप देते हुए अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और जितना हमें कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना ही हमारा नेक का शेप अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमारे नेक में सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे। तो यही शेप देते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे, बड़े कट नहीं लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई कट नहीं हो। अगर जी बड़ी कट लगाएंगे तो हमारी सिलाई कटिंग हो जाएगी। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करके आप प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये आस्तीन वाला फैब्रिक है जो मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाए। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी इसको चिपका सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। और ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन है, फ्रंट नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यही शेप देना है हमें, जो हमारा ये आस्तीन वाला शेप है उसी को देते हुए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की सब कटिंग कर लेंगे, इसको छांट लेंगे। अब हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे टक्स की। तो 5 इंच की हमने चौड़ाई लिया और 4 इंच की लेंथ लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे लेते हुए साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको रेडी कर लेंगे टक्स को। इसी प्रकार से हम दूसरी टक्स को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साड़ी के बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके उंगली की सहायता से इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे हम। तो अब इसको हम पलट लेंगे और इस दोनों कॉर्नर से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे नीचे की ओर। तो वीडियो में हम देख सकते हो इस तरीके से आप दोनों साइड से हम सीधा एक लाइन बना लेंगे। और फिर इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इस तरीके से यहाँ पे हमें बॉर्डर को अटैच करना है। और यहाँ पे कमर में भी इसको सिलाई लगा के अच्छी तरीके से चारों साइड से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको हम कट करेंगे। तो अभी हमने जो सिलाई लगाया था उसके पास पास में कट करना है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम कट करके फिर यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप लेते हुए हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे हमारा राउंड शेप है उसी का शेप आते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे।
अब हमारे दोनों साइड से मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो पहले हम नेक में ऊपर की साइड से लेस को अटैच करेंगे। तो इतनी तक कॉर्नर तक हमें यहाँ पे पहले लेस को अटैच करना है। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। एक और लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी नेक में ऊपर की साइड से लेस को अटैच करना है। आप चाहे तो एक एक लेस भी अटैच कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ डबल लेस को अटैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके का हम इस पैटर्न को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो अभी हमने मार्किंग किया था उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। अभी हमने जो दो लेस को अटैच किया था उसी लेस के कॉर्नर को दबाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस लेस को अटैच करना है, क्योंकि उस लेस को हमने फोल्ड नहीं किया था, इससे ही छोड़ दिया था। तो उसको यहाँ पे हम कॉर्नर को दबा लेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी प्रकार से हम दूसरी लेस को भी अटैच करेंगे। जो अभी हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर अब हमारे एक साइड से लेस अटैच होकर रेडी हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का राउंड शेप लेस को घुमाते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पे हमने अच्छे से फिनिशिंग से कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और जहाँ पे हमारा टक्स लगा है वहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे, ताकि फोल्ड होने के बाद हमें कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे हमारे झोल नहीं आए। नहीं तो क्या होता है, फोल्ड करने के बाद हमारा जो भी हमने टक्स लगाया था वहाँ पे हमारे झोल आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें छोटी प्लेट लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके अभी यहाँ पे हम टेम्परेरी सिलाई लगा लेंगे। बाद में आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके हमें लेस को अटैच करना है। तो अब हमारी कमर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड कॉर्नर में लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कमर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे सिलाई को पक्का करके नोट को अटैच कर लेंगे। अगर हमारा ब्लाउज ये 36 साइज़ का नहीं तो 34 साइज़ का हो तो यहाँ पे ऊपर से हम 2 इंच लेंगे, और ये भी साइज़ है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे हमने नोट को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी करेंगे। जो कि नॉर्मली लटकन बनाते हैं हम ब्लाउज का, उसी तरीके के यहाँ पे हमने लटकन को अटैच कर लिया है। जो कि चौकोर में फैब्रिक लेके इसको ट्रायंगल बना के और इस तरीके का हमने लटकन को बना लिया है। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो।